Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the Physics Class 9, Chapter number 6, Numerical Problems. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, firstly we will read the statement, then we will extract the data, apply the relevant formula. After calculation, we will get our required result. Dear students, now let's get started. The chapter number 6, its first numerical problem is: a man has pulled a cart through 35 meter applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 35 मीटर ये डिस्टेंस है, जबकि 300 न्यूटन जो है आपके पास फोर्स है, और हमने फाइंड आउट करना है वर्क डन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 6.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का गिवन डाटा, डिस्टेंस एस इज़ 35 मीटर, एफ इज़ 300 न्यूटन, और हमने वर्क डन जो है फाइंड आउट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा था, वी नो डैट वर्क डन जो है वो आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है, इक्वल होता है। तो आपने फोर्स की जगह पे जो वैल्यू है 300 पुट कर देनी है, और डिस्टेंस की जगह पे 35। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 300 विथ 35 यू विल गेट 10500 जूल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना था, तो आपने जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला जो है इम्प्लीमेंट किया, W इज इक्वल टू एफ एस, वैल्यूज़ को पुट डाउन किया, तो आपको आपका जो है रिजल्ट वो मिल गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स 6.2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन इज: अ block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वेट है इट इज़ 20, और जो हाइट है इट इज़ 6 मीटर, और हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन जो है वो 20 न्यूटन है, हाइट जो है वो 6 मीटर है, पोटेंशियल एनर्जी आपने जो है फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास वर्क डन के इक्वल होती है, विच इज एम जी एंड एच। और डियर स्टूडेंट्स, एम जी जो है वो आपके पास वेट के इक्वल होता है। आपको पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एम जी के। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, आप एम जी की जगह पे डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दें, डब्ल्यू एच। डब्ल्यू की वैल्यू आपकी क्या है गिवन डाटा में, इट इज़ 20 एंड हाइट इज 6, सो इट विल बिकम 120 जूल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा 6.2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसको हमने सॉल्व आउट किया, और इसमें जस्ट सिंपल आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच लिखना है, एम जी डब्ल्यू के इक्वल होता है, क्योंकि डाटा में हमारे पास मैस की वैल्यू नहीं है जबकि वेट की वैल्यू है। तो आप डब्ल्यू एच लिखेंगे और उसके बाद दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे, देन यू विल गेट योर फाइनल रिजल्ट।
उसके बाद डियर स्टूडेंट 6.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अ कार वेइंग 20 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक कार है जिसका वेट W 12 किलो न्यूटन है और स्पीड मींस वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, और आपने काइनेटिक एनर्जी को जो है फाइंड आउट करना है। जैसा कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हमने जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे, देन वी विल गेट आवर फाइनल रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट से हमने गिवन डाटा को एक्सट्रैक्ट किया। W इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन है, तो आप किलो की जगह पे 10 रेज टू पावर 3 पुट कर दें। 10 रेज टू पावर 3 1000 की इक्वल होता है। जब आप 1000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट 12,000 न्यूटन। वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, और इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। अब हमारे पास सबसे पहले हम मैथ्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मैथ्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है W इज इक्वल टू एम जी होता है। हमने M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। W यहीं पे रहेगा, G दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप W की जगह पे पुट कर देंगे 12,000 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास आ जाएगा मैथ जो है 1200 kg के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद अब हमने इसे इक्वेशन 1 कह दें। नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज इन 1, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी? 1/2 1200 multiply by 20 का square, then you will get your final result which is 240, और उसके आगे मज़ीद 3 ज़ीरोज़ हैं। आप ये जाउल के इक्वल आएगा, और आप इसको जब किलो में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये 10 रेज टू पावर 3 जाउल, और 10 रेज टू पावर 3 के बारे में आपको पता है कि ये किलो के इक्वल होता है। तो ये हमारा आंसर है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास 240 kg के इक्वल आ गई। आप इसको हाईलाइट कर लें, इट इज़ योर फाइनल रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी 6.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना था, विच वाज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सबसे पहले एम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपको पता है W इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होता है, और आपने M की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। G साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आपके पास मैथ्स आ गया। अब आप सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में जब आप पुट डाउन करेंगे देन यू विल गेट योर फाइनल रिजल्ट विच इज़ 240 किलो जाउल। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 6.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है विच इज़ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जिसको 500, जो कि 500 ग्राम का है, मींस ये मैस है। आपने इसको थ्रो करना है। वेलोसिटी कितनी होगी? 15 मीटर पर सेकेंड। हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर फाइंड आउट करनी है, और काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट को रीड आउट करने के बाद मैथ्स 500 ग्राम के इक्वल है। आप इसको 1000 के साथ डिवाइड कराएंगे देन यू विल गेट 0.5 kg। वी की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड है। आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है इनको फाइंड आउट करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के बारे में पता है। काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर के इक्वल होती है। अब आप जस्ट इसमें सिंपल वैल्यूज़ को पुट कर दें। मास जो है वो 0.5 है, वेलोसिटी जो है वो 15 है,
और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 56.25 जाउल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास आ गई, विच इज़ 56.25। इसको आप हाईलाइट कर लें। अब आपने क्या लिखना है, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 6 में, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपकी निकल आई है विच इज़ 56.25। तो आप काइनेटिक एनर्जी की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट डाउन कर देंगे विच इज़ 56.25 जाउल। So we will get our final result, which is its potential energy. So we concluded that potential energy और kinetic energy ये दोनों की values जो हैं बिल्कुल सेम हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कुछ भी टफ नहीं था। आपने जस्ट सिंपल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर के इक्वल होती है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो दोनों की वैल्यूज़ इस तरह से हमारे पास सेम आ जाएंगी विच आर 56.25 जाउल। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इट इज़ ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये हाइट गिवन है 6 मीटर, v 1.5 है, जबकि मैस जो है वो 40 kg के इक्वल है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, 6.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का गिवन डाटा, हाइट इज 6 मीटर, वी इज 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड mass is 40 kg, and we will have to calculate the kinetic energy and potential energy. डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला के बारे में आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्केयर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट वैल्यूज़ को पुट डाउन कर देंगे। हाफ एम की वैल्यू जो है वो 40 है, v इज़ 1.5 का स्केयर, और आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल गेट 45 जाओ। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 45 जाउल के इक्वल आ गया। अब हमने दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी थी, इट वाज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh के इक्वल, मैस इज़ 40, जी की वैल्यू आपको पता है कि 10 होती है, हाइट इज़ 6, और आप जब इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट 2400 जाउल, एंड इट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने डियर स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जस्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला विच इज़ हाफ एम वी स्केयर एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला विच इज़ एम जी एच, इनको लिख के वैल्यूज़ को पुट डाउन करना है। तो हमारे पास दोनों जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं हम इजीली इनको फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट 6.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर 6.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है। अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टीडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास
v की वैल्यू है इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, f की वैल्यू है वो 4000 न्यूटन के इक्वल है, और आपने पावर जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके डाटा को मैंने लिख लिया है, विच इज़ ऑन द स्क्रीन। v इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, f इज़ 4000, एंड वी विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर। और डियर स्टूडेंट्स, पावर जो होती है इट इज़, वी नो दैट p इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। और फोर्स की वैल्यू है आपके पास 4000 मल्टीप्लाई बाय 4, देन यू विल गेट 16,000 वॉट। अब यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आपकी बुक के ऊपर किलो वाट की फॉर्म में आंसर गिवन है। तो आपने क्या करना है, 16 को साइड पे रहने दें, 1000 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि 1000 को 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, और 10 की पावर 3 जो है वो आपके पास किलो के इक्वल होता है। मेंशन कर दें, ये आपके पास किलो के इक्वल होता है। तो 16 किलो वाट, ये आपके पास पावर आ गई। सो इट इज़ आवर फाइनल आंसर। आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जस्ट p इज इक्वल टू एफ वी फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके वैल्यूज़ को पुट डाउन कर देना है, देन यू विल गेट योर फाइनल रिजल्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9th के 6.1 से लेके 6.6 तक तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट किया। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम, and thank you so much for listening me.